नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको सरकारी स्कीम्स के साथ साथ तमाम दूसरी जानकारी देते हैं जिससे कि आपका और हमारा फ़ायदा हो सके। आज हम बात करेंगे LIC यानी कि डेथ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम की, जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए कि क्लेम कैसे और कहाँ से ले सकते हैं। LIC सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कंट्रोल है और LIC का बेसिक मकसद सिटीजन्स को सर्विसेज और प्रोडक्शन के ज़रिए मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली कॉम्पिटिटर कंपनीज के मुकाबले में इकोनॉमिक सिक्योरिटी का ज़्यादा बेनिफिट देना है, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो सके और एक फाइनेंशियली सिक्योर्ड लाइफ वो लीड कर सके। ख़ास तौर पर शहरी और ग्रामीण इलाकों के सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लाइफ इंश्योरेंस का वाइड स्प्रेड कवरेज मिल सके और ताकि कि मुल्क के तमाम आबादी से जुड़ा जा सके और उन्हें काफ़ी कम कीमत पर डेथ और बीमारी से होने वाले फाइनेंशियल नुकसान से सिक्योरिटी मुहैया की जा सके। तो आज हम बात करेंगे LIC की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं PFRDA के। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में सर। धन्यवाद नीता जी। हम आपसे LIC के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल देते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। Where there is life, there is hope, there is meaning. But life has its downs as much as its ups. Life is about challenges. Life is about opportunities. Time for joy, time for celebration, and time to introspect. Thankfully, in every one of life's moments, and even beyond life itself, there's LIC. सुप्रतिम जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीवन बीमा क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए नीता जी, ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जीवन बीमा के बारे में बहुत अच्छा जानकारी नहीं है। कुछ गलत सोच भी इसके बारे में है जी। तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। लाइफ इंश्योरेंस और कुछ नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जी। जैसे हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ होते हैं। इसमें कौन कौन पार्टी है? एक है जो इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, जिसको हम लोग पॉलिसी होल्डर भी कह सकते हैं या इंश्योर्ड भी कह सकते हैं जी। और जो इंश्योरेंस का जो सुरक्षा है, जीवन बीमा का जो सुरक्षा है, वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडर है इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि आज अगर हम लोग LIC के बारे में बात करें जी, तो LIC है प्रोवाइडर और परचेजर है पॉलिसी होल्डर। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या फाइनेंशियल साइड इसमें क्या है कि इंश्योरेंस जो परचेज कर रहे हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम हर साल देते रहेंगे आपको, और इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करता है कि अगर आपका कोई अचानक डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसका पूरा जो इंश्योरेंस का वैल्यू है जी, हम लोग आपके जो डेजिग्नेटेड नॉमिनी है उनके हाथ में हम लोग दे देंगे। तो ये एक्चुअली फैमिली के सुरक्षा के लिए इससे बढ़िया कोई भी चीज़ शायद देश में नहीं है, लेकिन लोगों को इसको समझना चाहिए। सुप्रतिम जी, आपने बताया कि LIC के क्या क्या फ़ायदे, लेकिन इसका मकसद क्या है? हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप ये समझाएं। जैसे मैंने बोला कि ये सुरक्षा के लिए है, कि लेकिन किस तरह का सुरक्षा क्यों चाहिए? अब देखिए, जीवन में हर चीज़ को जो हम लोग हैंडल करते रहते हैं, अपने घर है, अपने फर्नीचर्स है, अपने टू व्हीलर्स है, कार्स हैं, सारी चीज़ का वैल्यूएशन हम लोग करवाते हैं। इसका वैल्यू क्या है, अगर इसका कुछ हो जाए तो मेरा कितना मिल सकता है इसमें जी, इस तरह का। लेकिन सबसे अजीब चीज़ है कि ह्यूमन लाइफ का वैल्यू कुछ नहीं होता है, कोई नहीं सोचता ही है इसके बारे में। तो ये इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि एक इंसान के लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ उनके लिए है, वैल्यूएबल चीज़ उनके लिए है,
वो है अपने आप। बिल्कुल। तो इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, इसका बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे ये है, लेकिन बेसिक इसका आइडिया है कि एक आदमी जो ब्रेडविनर है फैमिली के, उनके डेथ हो जाने से कितना एक इकोनॉमिक नुकसान पहुंच सकता है उस फैमिली को, उनके बाकी जो फैमिली मेंबर्स को, तो उसको कैसे भरपाई किया जाए। अगर ये कैलकुलेशन करना बहुत दिक्कत होता है, कभी कभी हम लोग एक थंब रूल भी यूज़ करते हैं, आपकी एनुअल इनकम जो हो उसके 15 से 20 गुना आप कर लीजिए और उतना अमाउंट का इंश्योरेंस आप खरीद लीजिए, ताकि आपके अनुपस्थिति में भी जो है फैमिली का कोई दिक्कत ना हो, और उनका जो लाइफस्टाइल है, बच्चों का एजुकेशन जो है, या और बाकी जो है चीज़ जो है, एक डिग्निटी के सहित जो लाइफ बिताना है, वो कैसे किया जा सकता है, वो उन लोग कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम उनका नहीं होगा। तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, और इसको कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस के लिए, और इस हिसाब से भी इंश्योरेंस करना चाहिए। सुप्रतिम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट क्या है और ये कैसे काम करता है। हाँ नीता जी, क्योंकि जब कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं, जीवन बीमा ले रहे हैं, तो उनको ये जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए कि इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट क्या है। जैसे मैंने बोला, सुरक्षा के लिए कोई लेते हैं तो इसमें 2 तरह का क्लेम होता है। एक, किसी का अनटाइमली अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए तो उस केस में ये डेथ क्लेम के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अगर उनका कुछ नहीं हुआ है ये पॉलिसी के दौरान, मान लीजिए 20 साल का पॉलिसी है, तो 20 साल के बाद जो इंश्योरर जो प्रॉमिस किया था उस अमाउंट उनको लौटाया जाएगा। ये है 2 तरह का क्लेम है। लेकिन डेथ में भी 2 तरह का फिर उसमें आ सकता है। एक है कि नॉर्मल डेथ हो, किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, डेथ हो गया, ठीक है। दूसरा है कि एक एक्सीडेंटल डेथ। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो उसमें कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह आता है, क्योंकि एक्सीडेंट का कारण क्या है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, पुलिस का FIR रिपोर्ट, और एक्सीडेंट में जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके साथ सब कुछ, डॉक्टर का रिपोर्ट, सारे कुछ सबमिट करना पड़ता है, और उसके बाद ये डेथ क्लेम और एक्सीडेंटल क्लेम दोनों मिलता है जी। इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक्सीडेंटल क्लेम किसी भी पॉलिसी में लोगों को ले लेना चाहिए। ये एक ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम देके अगर कोई एक्सीडेंटल क्लेम ले लें तो इसका मतलब क्या होगा, किसी ने 1 लाख का पॉलिसी लिया था, अगर उनका नॉर्मल डेथ हुआ तो 1 लाख उनके नॉमिनीज को मिलेगा। लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो वो अमाउंट डबल होके 2 लाख तक हो सकता है जी। और थोड़ा सा प्रीमियम के लिए ये मेरे हिसाब से ले लेना जरूरी है। तो ये है 3 तरह का क्लेम, और मैच्योरिटी क्लेम सबसे इजी है, उसका एक ही क्लेम फॉर्म होता है। क्लेम फॉर्म के साथ आपको अपने ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है, और चूंकि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब मैच्योरिटी का डेट सर्टेन है। अगर 20 साल का है तो आज से 20 साल के बाद जो है ये मैच्योरिटी क्लेम सेटल होगा। सुप्रतिम जी, आपने बताया कि क्लेम सेटलमेंट कैसे लिया जा सकता है, लेकिन एक्सीडेंट होने के कितने दिन के अंदर अंदर ये क्लेम सेटलमेंट किया जा सकता है, ये भी जानना चाहेंगे। ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंटल बेनिफिट तभी मिलता है अगर एक्सीडेंट के चलते विदिन 180 डेज जो है अगर डेथ हुआ है तभी एक्सीडेंटल बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए एक्सीडेंट में इमीडिएट अगर किसी का डेथ हो गया तब तो इमीडिएट एक्सीडेंटल क्लेम और डेथ क्लेम दोनों एक साथ मिल जाएगा। लेकिन किसी का डेथ हुआ 180 डेज के बाद, यानी कि 6 महीना के बाद, तब सिर्फ डेथ क्लेम ही मिलेगा, उसमें एक्सीडेंटल क्लेम नहीं मिलता है जी। ये कानून है। तो जो भी एक्सीडेंटल क्लेम का पॉलिसी कोई परचेस करे, ये सारे कानून जो है, इसका क्या तरीका है सेटल करने का, ये करने का, ये सारे कुछ कर ले। और दूसरा है, जब क्लेम सेटलमेंट के बारे में भी बात कर रहे थे, चाहे वो डेथ हो चाहे मैच्योरिटी हो, उसके लिए एक चीज़ मैं बहुत
सारे हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ हम्म कि इसमें आपके पॉलिसी में नॉमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डेथ क्लेम के लिए, क्योंकि अगर तब पॉलिसी होल्डर जिंदा नहीं है तो एक क्लेम नॉमिनी के साथ सेटल किया जाता है। अगर आपका नॉमिनेशन प्रॉपर नहीं है, आप गलती से वो छूट गया, काइंडली अपना पॉलिसी चेक कर लीजिए और तुरंत जाके आपने LIC के ब्रांच ऑफिस में जाके अपना नॉमिनेशन दाखिल कीजिए। नॉमिनी आपके बहुत क्लोज जो रिलेटिव हैं, हस्बैंड के लिए उनके वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, बच्चे, इवन पेरेंट्स भी हो सकते हैं। उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है किसको किसको आप नॉमिनी बना सकते हैं। और इवन छोटा बच्चा को नॉमिनी बनाया जा सकता है जिसका एज 18 से कम हो, लेकिन उनके लिए और एक अपॉइंटी करके कोई सीनियर कोई रिलेटिव को अपॉइंट करना पड़ता है। ये सारे तरीका है, लेकिन नॉमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत दिन LIC में काम किया, करीब 35 इयर्स के आसपास। तो उसके दौरान बहुत सारे टाइम में ऐसा देखा, अनफॉर्चुनेटली डेथ क्लेम हो गया, सारे प्रोसेस ठीक है, लेकिन नॉमिनी नहीं होने के नाते सेटल करना मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम में एक ही उपाय बचता है, अपने कोर्ट से, कोई भी कोर्ट से अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आना जी। मतलब जिस आदमी का डेथ हुआ उनका सक्सेसर कौन कौन है जिसके हाथ में ये क्लेम का अमाउंट दिया जा सकता है। और वो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो काइंडली अपना नॉमिनेशन आज ही करवा लीजिए जी, और अपने पॉलिसी को सही ढंग से चलाइए। सुप्रतिम जी, आपने बताया कि नॉमिनी होना कितना ज़रूरी है, और जिसने भी अगर नॉमिनी नहीं बनाया है तो वो ज़रूर नॉमिनी बनाएं, जिससे कि बाद में उनको बेनिफिट मिल पाए। लेकिन अगर नॉमिनी को के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी क्या कंपनी उसको क्लेम देती है? क्या उसको मिल सकता है बिना सर्टिफिकेट के भी? हाँ, बहुत सारे ऐसा भी केसेस होते हैं कि जहाँ, क्योंकि एक पॉलिसी कभी कभी 20, 25, 30 साल तक चलता है, और इस बीच में ऐसा हो कि लोगों का जो है जहाँ रहते हैं वो 2-3 बार अपना मकान चेंज किया, शिफ्टिंग में इधर उधर हो सकता है, या गलती से प्रॉपर्ली पॉलिसी बॉन्ड को रखा नहीं गया, वो मिसप्लेस हो सकता है जी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये मत सोचिएगा कि आपका पॉलिसी क्लेम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप जिस ऑफिस से, जिस ब्रांच से आप पॉलिसी ले चुके हैं उधर जाइए, उनको अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए, और उसके बाद उन लोग ये कह सकते हैं, कोई एक नेशनल न्यूज़पेपर में दिल्ली में आप एक छोटा सा ऐड दे दीजिए कि मेरा फलाना पॉलिसी जो है खो गया है, अगर किसी के पास हो तो काइंडली वो हमको भिजवाएं जी। और इसके बाद 1 महीना वेट करना पड़ता है। अगर कोई उसमें ऐसा ना बताए तो मतलब आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है आप वो वाला पेपर का कटिंग लेके आप ब्रांच ऑफिस में, LIC के ब्रांच ऑफिस में जमा कर दीजिए। हो सकता है कि ऑफिस आपको और एक बॉन्ड देने के लिए कहें जिसका नाम है इंडेमनिटी बॉन्ड। मान लीजिए ये क्लेम तो सेटल हो गया आपके साथ, उसके बाद दूसरा कोई आके ये पॉलिसी बॉन्ड दिखा के, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड दिखा के कुछ डिमांड करे इंश्योरेंस कंपनी से, तो इसके लिए जिम्मेदार इंश्योरेंस कंपनी नहीं रहेगा। इस तरह का एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये एक कानूनी प्रोसीजर है, इसमें कोई सोचने के बाद नहीं है, आप दे दीजिए और उसके बाद जो है आपका ये क्लेम सेटल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ओवर द इयर्स LIC या इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मतलब रेगुलेटर है सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ का इंडिया में, इन लोग अपना तौर तरीका काफ़ी बदलाए हैं, और जिसके चलते क्लेम सेटलमेंट बहुत इजी हो गया। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे, कुछ दिन पहले ओडिशा में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था जी, अनफॉर्चुनेट बहुत ही जी। करीब 300 के आसपास, 280, 290 कुछ लोगों का इमीडिएट डेथ भी हो गया था। इसमें LIC भी बढ़ चढ़ के उन्होंने एफर्ट लिया है। अगर पॉलिसी बॉन्ड ना भी मिले, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से जो लोकल हॉस्पिटल से जो डेथ सर्टिफिकेट मिले, उनके साथ आपने
पॉलिसी जो रिकॉर्ड्स हैं सारे कुछ इकट्ठा रखा जाता है, आप जानते हैं आज कंप्यूटर में है, उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच करके उनका पॉलिसी निकाल के उसका स्टेटस देख के वो क्या ऑलरेडी चल रहा है, पॉलिसी वैलिड है, वो देख के अपने आप वो पॉलिसी सेटल कर देंगे, क्लेम सेटल कर देंगे। इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो है एक मतलब जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी हुआ है, चाहे वो लातूर में जो है अर्थक्वेक हुआ था, सुनामी हुआ था, उसके पहले सारे केसेस में हमने देखा कि LIC नहीं बाकी इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत आगे बढ़ के लोगों को मदद किया। सुप्रतिम जी, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि अगर किसी को अपना क्लेम सेटलमेंट करवाना हो तो किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पहले जैसे मैंने बताया नीता जी कि एक जो है आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड ज़रूरत होगा। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेते हैं, पॉलिसी बॉन्ड रखते हैं, लेकिन फैमिली में किसी को पता ही नहीं होता है कि उनके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये भी केसेस बहुत सारे हम लोग देखे हैं कि डेथ हो गया, उनको पता ही नहीं है कि जो जिनका डेथ हुआ है उन्होंने कभी पॉलिसी लिया है, उनके पास एक पॉलिसी था, इस तरह का कोई ये उनके पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए मैं तो सारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई चाहे अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आपने कंप्यूटर में उस डेटा को रख दीजिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, या अगर आप ऐसा नहीं रखना चाहते हैं तो सिंपली एक रजिस्टर में आपका पॉलिसी नंबर्स वगैरह उसका डिटेल नोट करके आप रख लीजिए और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताइए कि ये कहाँ रखा हुआ है। हम लोग ये सब बताने में बड़ा इमोशनल हो जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि यार आप तो हो, लेकिन वो बात बोलने में हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अगर हम नहीं हैं तो आपको ये सारे कुछ देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है और इंश्योरेंस इसीलिए लिया जाता है जब ब्रेड विनर का कुछ हो जाए अनटाइमली। अब बड़ा ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, लेकिन उसके लिए भी फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। अगर उसका रिकॉर्ड ही कहीं नहीं है तो ये जिस चीज़ के लिया जाता है वो फुलफिल नहीं हुआ। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। एक पहले ही मैंने बताया था, नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है, और दूसरा चीज़ है आपका कहाँ आपने पॉलिसी किया, किस कंपनी से किया, कितना अमाउंट का पॉलिसी किया, पॉलिसी नंबर, ये सब ज़रूर दे दीजिएगा। क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनके कंप्यूटर में अपना डेटाबेस में आज पूरा पॉलिसी का डिटेल रहता है, उसमें 2 यूनिक फील्ड आप दे दीजिए। यूनिक मतलब जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। एक है आपका पॉलिसी नंबर तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ आपका नाम, और दूसरा है आपका डेट ऑफ बर्थ। नाम कॉमन हो भी सकता है बहुत सारे इसमें, लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ कॉमन होना बहुत ही मुश्किल है। और उसके साथ तीसरा जो चीज़ है पॉलिसी नंबर, अगर वो मैच कर ले तो आपको आइडेंटिफाई करना बड़ा सुविधा हो जाएगा। तो कम से कम ये 3 चीज़ तो कम से कम लिख के रखिए ताकि बाद में किसी का प्रॉब्लम ना। सुप्रतिम जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हालांकि ये बहुत ही इमोशनल टॉपिक है, लेकिन अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपकी फैमिली को ज़रूर पता होना चाहिए और नॉमिनी भी आपको ज़रूर बनाना चाहिए। साथ ही अब आपसे जानना चाहेंगे, हम LIC की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्लान्स हैं और कौन सा इनमें सबसे अच्छा है, वो हम डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। आप देखिए नीता जी, ये जो है मोर और लेस मैं अगर किस किस तरह का प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का ब्रॉडली 4 तरह का प्रोडक्ट मैं बताना चाहूँगा। एक जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के मतलब जो है ये है सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन देना, इसके साथ कोई रिटर्न नहीं भी आ सकता है। कभी कभी इसमें जितना प्रीमियम पेमेंट किए हैं मैच्योरिटी में वो आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है इसका कोई मैच्योरिटी नहीं होता है, सिर्फ डेथ कवर जो है, डेथ से जो है सुरक्षा देता है फैमिली को, तो इसमें कोई भी पैसा लौटाने का कोई जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है। तो इसमें क्या है कि इसमें लेकिन ये है प्योर इंश्योरेंस, और इसमें जो है आपका बहुत कम इंश्योरेंस प्रीमियम देके आप बहुत हाई अमाउंट का कवर ले सकते हैं।
आज जैसे 30-35 साल का, मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, अगर कोई 35 साल का या 30 साल का कोई इंसान लेना चाहेंगे, मान लीजिए 2 करोड़ का पॉलिसी, 2 करोड़ ऐसे सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 2 करोड़ का पॉलिसी लेना चाहेंगे तो ऑन एन एवरेज 2 से 2,500 प्रीमियम मंथली देने से भी ये कवरेज मिल सकता है। दूसरा तरह का जो ये है वो है एंडाउमेंट। टर्म लाइफ और एंडाउमेंट में फ़र्क इतना ही है, एंडाउमेंट में क्या है, प्रीमियम ऑब्वियसली ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हर साल इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC भी अपना बोनस डिक्लेयर करता है। बोनस और कुछ नहीं है, बोनस है उनका जो प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल बेसिस में जो प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट का एक पार्ट जो है पॉलिसी होल्डर के साथ शेयर किया जाता है। 90 से 95% तक, अभी शायद 90% हो गया, ये शेयर किया जाता है पॉलिसी होल्डर के साथ, और हर साल वो डिटरमिन होता है मार्च महीना के बाद। उसके बाद उसका एक्चुअल रिपोर्ट आता है, वैल्यूएशन होता है, उस हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है। तो उसमें क्या होगा, मैच्योरिटी के टाइम में ना सिर्फ आपका पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, जो मान लीजिए 1 लाख का पॉलिसी 1 लाख मिलेगा, अगर 25 साल रहा उसमें तो 25 साल हर साल जो बोनस उसमें ऐड हुआ है वो इकट्ठा एक साथ करके दिया जा सकता है उनको। तो उसमें क्या है कि ना सिर्फ आपको डेथ कवर मिला, जीवन का सुरक्षा मिला, लेकिन मैच्योरिटी के टाइम में भी इकट्ठा एक पैसा आपको मिल सकता है। जी, तमाम मालूमात के बाद बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को LIC के तहत कहाँ और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। ये है LIC की ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in। यहाँ पर आप देखें तो प्रोडक्ट्स के अंदर सारे प्लान्स की लिस्ट यहाँ आपको दिख जाएगी। सपोज आपको इंश्योरेंस प्लान्स देखने हैं तो आप इंश्योरेंस प्लान्स पर क्लिक करके सारे इंश्योरेंस प्लान्स को देख सकते हैं। ये इनके प्लान नंबर हैं, जिन्हें हम टेबल नंबर भी कहते हैं। UIN नंबर भी यहाँ सब देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि होल लाइफ प्लान कौन से हैं, मनी बैक प्लान्स कौन से हैं, सारी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ में कुछ प्लान्स के PDF भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको हेल्थ प्लान्स देखने हैं तो हेल्थ प्लान्स पर क्लिक करेंगे, फिर पेंशन प्लान पर क्लिक करेंगे, सारे पेंशन प्लान्स की लिस्ट आपको दिख जाएगी। ये 3 प्लान LIC से रिलेटेड है। फिर क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं टेबल नंबर मेंशन है, उस पर पर्टिकुलर प्लान का नाम है। अगर आपको ऑनलाइन प्लान को खरीदना है तो यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC टेक टर्म्स, LIC जीवन शक्ति, LIC बचत, ये सारे प्लान्स की लिस्ट है जिन्हें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑलरेडी हैव एक्सेस ID। अगर आपके पास एक्सेस ID है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको पहले साइन अप करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ LIC जीवन अक्षय 7 पर, तो यहाँ पर आपको अगर कॉल पर बात करनी है तो ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है। यहाँ पर ईमेल ID और टाइम दिया हुआ है कि कब से कब तक आप बात कर सकते हैं। अब फर्ज करें हमें इस प्लान को खरीदना है तो यहाँ टू बाय ऑनलाइन पर क्लिक करें और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपको फॉर्म टाइप का दिखेगा। इस फॉर्म को आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको साइन अप करना है। इसकी एक्सेस ID आपको मिलेगी और इसके बाद आप खरीद सकते हैं इस प्लान को ऑनलाइन। जैसे कि यहाँ सबसे पहले डालेंगे अपना नाम, उसके बाद हम यहाँ डालेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप इस तरह से डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डाला है 4 फरवरी साल 1988। अब अगर आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नाम डालें, अगर आपका लास्ट नाम है तो लास्ट नाम यहाँ पर आपको डालना है और फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको डालनी है अपनी जीमेल ID और इसके बाद आपको अपनी सिटी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो कैप्चा दिया है
उसी फॉर्मेट में इस बॉक्स को फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे टिक करना है, फिर क्लिक करेंगे कैलकुलेट प्रीमियम पर और यहाँ आपको एक्सेस आईडी मिल जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए और यहाँ पर आया है OTP। यहाँ हम OTP लिखेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पूरी डिटेल निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले आप अपने प्लान के बारे में अपना प्रीमियम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि J ऑप्शन चूज करने पर इसके बाद NUT टाइप चूज करना है, फिर इसका प्रीमियम पे टर्म फुल करना है, फिर हमें चूज करना है पेंशन मोड अगर मंथली चूज करते हैं। इसके बाद पेमेंट मोड हमें सिंगल रखना है, फिर हमें सेकेंड लाइफ की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर हमें परचेज प्राइस फिल करना है और हमें यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। कैलकुलेट प्रीमियम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पर निकल कर आ जाएगी कुछ इस तरह से। इस तरह हम कोई भी LIC का प्लान ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आपको जो भी प्लान चाहिए सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इसका पूरा प्रीमियम यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप इसी तरह से दूसरे प्लान को भी खरीद सकते हैं। LIC ने ऑनलाइन कियोस्क और IVRS के अलावा दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और कई दूसरे शहरों में इंफॉर्मेशन सेंटर्स की शुरुआत की है और अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ आसान पहुंच कायम करने के लिए LIC ने अपने मातहत कुछ कॉन्टैक्ट ऑफिसेज की भी शुरुआत की है। ऑफिसेज छोटे छोटे हैं और कस्टमर्स के करीब बनाए गए हैं। सैटेलाइट ऑफिसेज में डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड के ज़रिए फ्यूचर में सर्विसेज कहीं से भी मुहैया करने के लिए और तमाम सहूलियत देने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। सुप्रतिम जी, आपने वक्त निकाला और LIC से जुड़ी तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नीता जी, और धन्यवाद दूरदर्शन को भी कि ये मौका हमको दिया गया है और ये तमाम बातें मैं अपने दर्शकों के सामने रख पाया। थैंक यू सर। नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में, देंगे आपको कुछ नई जानकारी। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।